महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को अहंकार हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे सारथी बने, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना के उद्देश्य के केवल निमित्त मात्र थे। फिर भगवान ने अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए उसे एक भक्त की परीक्षा का साक्षी बनने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। वे अपने घर पे आए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज को देख नतमस्तक हो गए। आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप उनके वचन माने। राजा ने उत्साह से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज स्तब्ध हो गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। राजा ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे आपका वचन स्वीकार है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर भी वो राजा से बोली कि आपके मान के लिए मैं अपने सैकड़ों पुत्र न्यौछावर कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या परीक्षा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, लेकिन अर्जुन के गले से भोजन उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण देना स्वीकार किया। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसुओं को रोक न पाई। भगवान इस बात पर क्रोधित हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर वहां से जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान ने मेरे ही गर्व अहंकार को नष्ट करने के लिए यह सब किया है। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों मरवा दिया और अब रूठ कर जा रहे हो, यह उचित नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। पूरे दरबार में वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति को सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आई। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दीजिए कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा कभी नहीं लेंगे जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए त्रिशक्ति स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करिए।